माँ, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, जरा मेरे कपड़ों में प्रेस तो कर देना और मेरे आने तक पूरा घर साफ करके रखना। अरे बेटा, घर तो मैं रोजाना ही साफ करती हूँ, अब क्या तुम मुझसे तुम्हारे कपड़ों की प्रेस भी करवाओगी क्या? शक्ल देखी है तुमने तुम्हारी। सुनो सासू माँ, मैं तुम्हें सासू माँ कहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ बन सकती हो। मेरी माँ तो वही है जिसने मुझे ये माइक्रोवेव दिया, वॉशिंग मशीन दी, फ्रीज दी, टीवी दी, और क्या क्या गिनवाऊं मैं। चुपचाप मेरा सारा काम किया करो। काली अपनी सास को भला बुरा कहकर चली जाती है। अरे दहेज तो ले लिया, लेकिन इसकी जुबान तो कैंची की तरह चलती है। कालू बेटा, कब से गोलगप्पे बेचने के लिए बैठे हो, कुछ बिका है कि नहीं? क्या बताऊं माँ, सुबह से बैठा हूँ, एक भी गोलगप्पा नहीं बिका, ना कोई खाने के लिए आया है। आज तो तेरी पत्नी ने मेरी बहुत बेइज्जती की बेटा। माँ, माँ, फिर से आप दोनों ने लड़ाई की? मैं कुछ नहीं कर सकता, काली के मायके वालों का दिया ही हम खा रहे हैं। तो क्या बेटा, अब मैं उसके कपड़े भी प्रेस करूंगी? मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। माँ, आपने ही दहेज की लिस्ट बना कर दी थी काली की माँ को, उस वक्त सोचना चाहिए था आपको। जो करोड़ों का दहेज लाई है, उसके नखरे तो सहना ही पड़ेगा। अरे काली, घर का काम कौन करता है? तुम सुबह सुबह मेरे घर पर चली आती हो, तो पीछे से घर का काम कौन करता होगा? अरे मेरी बुढ़ी सास है ना, वो ही करती है घर का सारा काम। दहेज चाहिए था उस बुढ़ी को, माँ ने सब कुछ ला कर दिया उसको। साथ में ये बात भी बोली थी कि काली कोई भी काम ना करेगी। अच्छा, अब तो खूब अकल आ गई होगी तुम्हारी सास को, उसने मेरे कपड़े भी धोकर रखे होंगे। अरे बाप रे, मुझे जाना होगा। फ्रिज के अंदर अपना हलवा रख के आई थी, मेरी माँ लेकर आई थी मेरे लिए। चलो मैं चलती हूँ रानो। काली जल्दी से अपने घर को जाती है। अरे सासू माँ, ये फ्रिज को साफ क्यों नहीं किया? अरे बेटा, मैं साफ करने वाली थी, पर इतने में ही कालू आ गया और फ्रिज में हलवा देखा तो मांगने लगा। तो क्या मेरा सारा हलवा खा लिया तुमने? माँ ने नहीं नहीं बताया मुझे कि वो तुम्हारा हलवा है। इतनी भी औकात नहीं है तुम लोगों की कि हलवा बना सको। मेरी माँ देकर गई थी मेरे को हलवा। बहू, हद से ज्यादा मत बोलो, मुझे औकात बताने की जरूरत नहीं है। दहेज अपने लिए लाई हो, मेरे लिए थोड़ी ना लाई हो। अरे सासू माँ, उस समय तो बहुत बोली थी आप कि बहू को रानी बनाकर रखूंगी, देख लेना। इधर पुलिस वाला उड़ता हुआ आता है। अरे रानो बहन, क्या तुम बता सकती हो कि कालू का घर कहाँ पर है? सर, वो रहा सामने। पुलिस और गौरी कालू के घर जाते हैं। पुलिस सर, यही है मेरा फ्रिज जो 1 महीने पहले चोरी हो गया था। अरे पुलिस सर, ये फ्रिज तो इसकी माँ ने दिया था हमको दहेज में। नहीं नहीं, ये चोरी का फ्रिज है और ये गोरी कौआ का फ्रिज है। पुलिस फ्रिज को लेकर चली जाती है। काली आंख चुरा चुरा कर अपनी सास की तरफ देख रही थी। लो जी, फ्रिज तो गया, कुछ तो बोझ हल्का हुआ। अब बहू रानी, कुछ काम में मेरा मदद कर देना। अब ज्यादा काऊ काऊ मत कीजिए सासू माँ, फ्रिज ही तो गया है, बाकी सब तो मेरा ही है। चील भाई, देखो मुझे मेरा फ्रिज मिल गया है। पास के जंगल में कालू कौआ का घर है ना, उसमें रखा था मेरा फ्रिज। अरे आय 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 आय, लगता है गोरी कौआ मेरा माइक्रोवेव वॉशिंग मशीन सब उसी ने ही चुराया होगा। पुलिस सर, पुलिस सर, पीटो इस कौए को, इसी ने ही मेरा सामान चुराया है। प्लीज सर, मुझे मत मारो, मेरे से गलती हो गई। मैंने अपनी बहन को दहेज में माल चुरा चुरा कर सब कुछ उसे ही दे दिया था। पुलिस सर, आप फिर से क्यों आ गए हमारे घर? अब क्या हुआ है? हट बुढ़िया यहाँ से।
पुलिस सर, ये रहा मेरा सामान। ये मेरा ही सामान है जो इसके भाई ने ही चोरी किया था। पुलिस और चेल दोनों उस सारे सामान को लेकर चले जाते हैं। बहू, आज तो बहुत चुपचाप हो, आज कुछ तो तानो दो मुझे। सारा सामान तो चला गया, अब क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों ताक रही है? जा मेरे कपड़े धोकर ला, सारा काम कर घर का। माँ लगता है फिर से पुलिस आई है। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी भी चोरी की ही है। काली जल्दी से भागकर छुप जाती है। हे भगवान, तुम हम जैसे गरीबों पर इतना कहर क्यों ढाता है? हम जैसे गरीब 2 वक्त की रोटी भी बड़े मुश्किल से जुटा पाते हैं। सारी फसल तो बारिश के कारण खराब हो गई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं इस पेट को पालने के लिए। अरे बेटा, तू तो पूरा भीग गया। कुछ काम मिला या नहीं? जितना भाग्य में मिला उतना ही मिलेगा माँ। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? खाना तो खा ले। पता नहीं कल क्या होगा, कल रोटी खाने को मिलेगी या नहीं। कोई काम मिल नहीं रहा, घर में खाने को कुछ नहीं है। माँ, आज मैं जंगल जा रहा हूँ, कुछ लकड़ियाँ काट कर बेच कर आता हूँ। कम से कम तुम और मैं भूखे तो नहीं रहेंगे। बेटा चिंता मत कर, काम जरूर मिलेगा। अरे ये जंगल में हनुमान जी की मूर्ति, यहाँ कौन आता होगा पूजा करने? इनकी सेवा आज से मैं करूँगा। और हनुमान जी, आप इस जंगल में बिल्कुल अकेले हैं। यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, ना ही कोई आपको भूख लगाता होगा। बहुत भूख भी लगती होगी। कोई बात नहीं, कल से मैं आपके लिए लड्डू लेकर आया करूँगा और लकड़ी काट कर ले जाया करूँगा। ठीक है हनुमान जी, मैं लकड़ी काटने जाता हूँ। अरे माँ, हमारे इस जंगल में हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पर कोई भी पूजा करने नहीं आता। मैं क्या सोच रहा हूँ, उनके लिए खाने के लिए लड्डू ले जाया करूँ और साथ में लकड़ी काट कर भी ले आया करूँगा। अरे बेटा, ठीक है, ये भी कुछ पूछने की बात है। ले जाना भगवान के लिए लड्डू। माँ, मैं ये लकड़ी बेच कर आता हूँ। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। अरे भाई, ये लकड़ी कितने की है, जल्दी बताओ। 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ। कितनी है तुम्हारे पास लकड़ियाँ? साहब 25 किलो है, आप कहे तो सारी कर दूँ? हाँ, सभी ले लूँगा, पर थोड़ा ठीक ठीक से दाम लगाओ। 1-2 रुपया कम कर दूँगा। ये लो तुम्हारे पैसे, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। हनुमान जी के लिए लड्डू बनाने के लिए 1 किलो बेसन ले लेता हूँ। अरे भाई, तुम जल्दी से आटा, चावल और 1 किलो बेसन पैक कर दो। भाई, इतना सारा सामान? बस ऊपर वाले की कृपा है, भूखा नहीं मर रहा। ठीक है, अच्छी बात है, 200 रुपये हो गए। आज ही बेसन के लड्डू बनवा लूँगा। जब मैं लकड़ी काटने जाऊँ तो हनुमान जी के लिए लड्डू लेकर जाऊँगा। माँ, घर का सामान है, इसमें बेसन है, इसके आप लड्डू बनाकर रख देना, कल मैं हनुमान जी के लिए लेकर जाऊँगा। अरे माँ, मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ी काटने के लिए, वो लड्डू दे दो। बेटा, वो लड्डू टेबल पे ही रखे हैं, ले जाओ तुम। ठीक है माँ, मैं ले जाता हूँ। हनुमान जी, आपके लिए मैं लड्डू लेकर आया हूँ, आप लड्डू खा लीजिए।
मैं जब तक लकड़ी काटने जाता हूँ। अरे हनुमान जी, आपने तो सारे लड्डू खा लिए। अरे हनुमान जी ने तो मेरी सुन ली। हाँ, मैंने तुम्हारे सारे लड्डू खा लिए। भगवान, क्या ये आप हैं? आपने मुझसे बात की? हाँ पुत्र, मैं ही हूँ। भगवान, मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे दर्शन दीजिए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। भगवान से आभूषण मांग लेता हूँ। भगवान, मेरे पास गुजारा करने के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आभूषण मिल जाए। तथास्तु, ये लो तुम्हारे आभूषण। एक बात याद रखना, भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। जो वस्तु फ्री में मिलती है वो एक न एक दिन लुप्त हो जाती है। कल मेरे लिए लड्डू लाना मत भूलना। ठीक है भगवान, मुझे याद रहेगा। मजा आ गया, मुझे कभी भी काम करना नहीं पड़ेगा और कल से मैं लकड़ी काटने भी नहीं आऊंगा। माँ देखो, हनुमान जी ने मुझे आभूषण दिए हैं, अब हम लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है। बेटा पर कुछ नहीं माँ। अरे बेटा, जा जंगल से लकड़ी लेकर आ। अरे माँ, मैं लकड़ी काटने नहीं जाऊंगा, अब हम सब धनवान हो गए हैं। अरे नालायक, जिस भगवान ने तुम्हें धनवान बनाया अब उनके लिए तू लड्डू लेकर नहीं जाएगा। हे भगवान, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे भगवान, सारे आभूषण चोरी हो गए, मैं तो फिर से कंगाल हो गया। तुम्हें कितना समझाया बेटा, तेरी तो बुद्धि घास चरने गई थी। नहीं, भगवान ने तेरे आभूषण चुरवा लिए। माँ, मैं जाता हूँ उनसे पूछने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भगवान, मुझे दर्शन दीजिए। आपको मैंने लड्डू नहीं खिलाए तो आपने मेरा सारा धन ही चोरी करवा दिया। पुत्र, मैंने कहा था कि बिना काम किए जो धन मिलता है वो जल्द ही लुप्त हो जाता है। रही बात लड्डू की, मुझे लाखों लोग भोग लगाते हैं, मैं भूखा नहीं रहता। बस तुमने लोभ में आकर सारा काम बंद कर दिया, इसी कारण तुम्हारे सारे गहने चोरी हो गए और तुम कंगाल हो गए। तुम अपना काम लगातार किया करते तो तुम और भी धनवान बन सकते थे। प्रभु, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कर्म करूँगा, जितना भी होगा उतना में ही भरण पोषण करूँगा। अपनी बात पर अमल करना पुत्र।